नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा की कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी अपने अपने भाग्य पर निर्धारित है। ये कहानी एक राजा की है और एक धूर्त वैद्य की। तो चलिए कहानी का आनंद लेते हैं। और हाँ, यदि पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, एक कमेंट ज़रूर करें और साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। प्राचीन काल में हिमालय की तलहटी में बिलासपुर नाम का एक नगर बसा हुआ था। उस नगर का राजा था विनयशील। विनयशील की आयु जब ढलने लगी तो उसकी जवान 7 रानियों ने उसकी उपेक्षा करनी शुरू कर दी। उससे राजा बहुत ही चिंतित हुआ। वह अपना यौवन दोबारा प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगा। एक दिन उसने अपने राजवैद्य को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, वैद्यराज जी, क्या आप ऐसी कोई दवा तैयार कर सकते हैं जिससे मैं फिर से युवा अवस्था को प्राप्त कर सकूं? राजा का यह प्रश्न सुनकर वैद्य ने मन में सोचा, कितना मूर्ख है यह राजा, जो यह जानते हुए भी कि एक बार बुढ़ा हो जाने के बाद व्यक्ति फिर से जवानी प्राप्त नहीं कर सकता, फिर भी यह जवान होने की दवा प्राप्त करने को उत्सुक है। इससे तो मूर्ख आसानी से बनाया जा सकता है और मूर्ख बनाकर धन ऐसना चाहिए। ऐसा ही विचार करके उसने राजा से कहा, राजन, दवा तो मैं तैयार कर ही सकता हूँ, लेकिन दवा से लाभ प्राप्त करने के लिए आपको मेरे निर्देशों के अनुसार कुछ दिन संयम बरतना होगा। किस प्रकार का संयम? राजा ने पूछा। वैद्य ने बताया, आपको 8 महीने तक किसी गर्भागार यानी कि तहखाने में रहना होगा। राजा ने पूछा, वह किस लिए? वैद्य ने बताया, राजन, सूर्य की रोशनी में वह दवा अपना वांछित प्रभाव नहीं पैदा कर पाती है। वह दवा ऐसी जगह ही प्रभावकारी रहती है जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती है। राजा ने कहा, युवा अवस्था को प्राप्त करने के लिए हम इतना सा त्याग करने को तैयार हैं। मैं तहखाना बनवाता हूँ, तुम दवाएं तैयार करो। वैद्य ने कहा, राजन, मेरी एक प्रार्थना और भी है। तहखाने में आपको अकेले ही रहना होगा। आपके सेवक तहखाने के अंदर ना जा सकेंगे। वे आपको दरवाजे पर ही भोजन एवं दवाएं पहुंचा दिया करेंगे। राजा ने वैद्य का यह निवेदन भी स्वीकार कर लिया और आदेश देकर कुछ ही दिनों में एक नया तहखाना तैयार करा दिया गया। तहखाना तैयार हो गया, यह जानकर वह धूर्त वैद्य मन ही मन बहुत खुश हुआ। वह सोचने लगा, अब आएगा आनंद। कुछ ही दिनों में बुढ़ा राजा तहखाने में रहकर मर जाएगा। फिर उसके बाद सारा राजकाज मेरी आज्ञा के अनुसार ही चला करेगा। निश्चित समय पर राजवैद्य ने राजा को तहखाने में भेज दिया और उसका उपचार करने का ढोंग करने लगा। उसने राजा से कहा, राजन, अब कुछ ही दिनों के बाद आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ना आरंभ हो जाएगा। पहले आपकी ढीली झुर्रियों से भारी त्वचा फिर से तनने लगेंगी। आपका शरीर हष्ट-पुष्ट हो जाएगा। आप इतना शानदार शरीर प्राप्त कर लेंगे कि आपकी रानियां भी आपको एकाएक पहचान नहीं पावेंगी। यह सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और बोला, हम यही तो चाहते हैं वैद्यराज जी। यदि मुझे फिर से जवानी प्राप्त हो गई तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। धूर्त वैद्य इधर तो राजा को जवान बनाने का ढोंग करता रहा, दूसरी ओर वह चुपचाप गुपचुप एक षड्यंत्र को जन्म देने लगा। उसने कुछ ही दिनों में अपने कुछ विश्वस्त व्यक्तियों के द्वारा
जंगल से तहखाने तक एक गुप्त सुरंग खुलवा दी। इसके बाद वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहने लगा जो राजा की शक्ल से बिल्कुल मिलता जुलता हो, लेकिन जवान पुरुष हो देह योग्य से। कुछ ही दिनों के बाद नदी के तट पर स्नान करता हुआ एक ऐसा व्यक्ति उसे दिखाई दे गया जिसकी शक्ल एवं सूरत बूढ़े राजा से काफ़ी हद तक मिलती एवं जुलती थी। वैद्य उस व्यक्ति के पास पहुंचा और उससे पूछा, नौजवान लगता है इस नगर में पहली बार आए हो, कहाँ के रहने वाले हो तुम? उस युवक ने उत्तर दिया, आपने ठीक पहचाना श्रीमान जी, मैं इस नगर में पहली बार ही आया हुआ हूँ, पर आप यह सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वैद्य ने अपने स्वर को यथासंभव मृदु बनाते हुए कहा, नौजवान, तुम मुझे अपना मित्र ही समझो। अगर तुम मेरे कहने के अनुसार काम करने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें इस नगर का राजा भी बना सकता हूँ। युवक ने आश्चर्य से पूछा, हर राजा, आप तो बड़ी ही आश्चर्यजनक बात बता रहे हैं। आपका नाम क्या है? वैद्य ने कहा, मुझे वैद्यराज तरुण कहते हैं। राजा पर मेरा बहुत प्रभाव है। वह युवक बोला, ओह, यह तो बड़ी खुशी की बात है कि आप इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं। वैसे मुझे राजा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? वैद्य ने कहा, बस सिर्फ कुछ ही दिनों तुम्हें तहखाने में रहना पड़ेगा। फिर जब तुम तहखाने से बाहर आओगे तो राज सिंहासन पर बैठने के हकदार बन जाओगे। युवक ने कहा, मुझे यह भी तो बता दीजिए कि मुझे कितने दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मेरा मतलब है कि मुझे कितने दिनों तक तहखाने में रहना पड़ेगा। वैद्य ने कहा, ज़्यादा दिन नहीं रहना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन तक। मैं अपनी योजना को क्रिया के अनुसार संचालित कर लूँगा। ठीक है, मैं नदी किनारे एक धर्मशाला में ठहरा हुआ हूँ। जब भी आप मुझसे मिलना चाहें वहाँ चले आना। यह कहकर वह युवक अपने ठहरने के स्थान की ओर चल पड़ा। वैद्य और भी तत्परता से अपनी योजना में व्यस्त हो गया। एक रात उसने बूढ़े राजा को दवा में जहर मिलाकर दे दिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। वैद्य ने उसकी लाश कंधे पर लादी और सुरंग के रास्ते बाहर ले जाकर एक कुएं में फेंक दी। उसी रात वह धूर्त वैद्य धर्मशाला से सुरंग के रास्ते से उस युवक को तहखाने में ले आया और युवक से बोला, तुम्हें यहाँ कुछ ही दिनों तक कष्ट सहना पड़ेगा। जैसे ही तुम्हारी दाढ़ी एवं मूछें बढ़ जाएंगी, मैं तुम्हें इस तहखाने से निकालकर राजभवन में ले चलूँगा। तुम ऐसे जाहिर करना कि बुढ़ापे से छुटकारा पाकर नए नए जवान हुए हो। अगर राजभवन में तुम्हें किसी ने पहचान कर शंका प्रकट की तो उसकी बातों को काटते हुए युवक ने कहा, आशंका प्रकट की? इसका मतलब क्या है? वह सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। वैद्य ने कहा, तुम सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना कि मैं जैसा कहूँ उसी के अनुसार काम करते रहना। ठीक है, मैं वैसा ही करूँगा, युवक ने आसानी से उत्तर दे दिया। तत्पश्चात वैद्यराज वहाँ से निकलकर राज दरबार में पहुँच गया। उसने सभी सभासदों के समक्ष कहा कि तुम सभी लोगों के लिए एक शुभ समाचार मेरे पास है। मेरी दवाओं से महाराज अवधि से पहले ही युवा अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। कल वह महल में पधारेंगे। आप लोग उनके स्वागत के लिए तैयार रहना। हम अपने स्वामी के नव रूप का भरपूर स्वागत करेंगे। सभी सभासद ने एक स्वर में कहा। यही बात वैद्य ने रानीवास में पहुंचकर भी
दोहराई। यह सुनकर रानियां बहुत ही प्रसन्न हो गईं। उन्होंने वैद्यराज को राजसी कोष से धन दिलाने का आश्वासन दे दिया। योजना के अनुसार अगले ही दिन वैद्य ने तहखाने से उस युवक को लाकर राज सिंहासन पर विराजित कर दिया। इतना ही नहीं, उसने राजा बने युवक से भी यही कहा, महाराज, बुढ़ापा समाप्त होकर आपने नया रूप पाया है, क्यों न आप अपने पुराने नाम को छोड़कर अपना कोई दूसरा नया नाम रख लें। विचार बुरा नहीं है वैद्यराज, तुम ही तो कोई अच्छा सा नाम मुझे सुझा दो। राजा ने युवक से कहा, मेरे विचार से तो आपका नया नाम अजर ठीक रहेगा। यह नाम आपके बिल्कुल अनुरूप भी है। वैद्य ने नाम सुझाया। वहां उपस्थित सभी सभासदों को राजा का यह नया नाम पसंद आ गया और उन्होंने महाराज अजर की जय जयकार करने लगे। महाराज अजर जिंदाबाद के नारों से आकाश गूंजयमान कर दिया गया। कुछ दिन तो राजा अजर वैद्य तरुण चंद्र के इशारे पर काम करता रहा। फिर परिस्थितियां उसके अनुकूल हो गईं और सब कुछ सामान्य हो गया तो उसने वैद्य की उपेक्षा करनी आरंभ कर दी। यह देखकर वैद्य हतप्रद हो उठा। एक दिन उसने एकांत में राजा अजर से कहा, क्यों राजन, सिंहासन प्राप्त करते ही मेरी उपेक्षा करनी आरंभ कर दी। आपको याद है क्या वचन दिया था आपने मुझको? किस वचन की बात कर रहे हो? वैद्यराज, राजा ने अनजान बनते हुए कहा। वैद्य बोला, उसी वचन की महाराज, जिसमें आपने मुझसे वादा किया था कि आप भविष्य में राजकाज मेरे परामर्श से ही किया करेंगे। राजा बोला, राजकाज तो मैं अब भी मंत्रियों के परामर्श से ही करता हूँ। वैद्यराज जी, तुम वैद्यराज हो, मंत्री नहीं, इसीलिए तुम्हारा परामर्श लेना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। यह सुनकर वैद्य की त्योरियां चढ़ गईं। वह चेतावनी भरे स्वर में बोला, राजन, यह मत भूलिए कि इस सिंहासन पर मैंने ही आपको बैठाया है। मेरे ही प्रयास के स्वरूप आप आज सिंहासन पर विराजमान हैं। राजा गरज कर और क्रोधित होते हुए बोला, झूठ बोल रहे हो तुम मुझे राज सिंहासन पर बैठाने वाले कौन होते हो? यह सिंहासन मैंने अपने पूर्व जन्मों के तप के कारण और त्याग स्वरूप प्राप्त किया है। वैद्य ने प्रतिवाद किया, क्या प्रमाण है इस बात का कि यह सिंहासन आपको अपने पूर्व जन्म के तप और तपस्या के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है? राजा ने कहा, समय आने दो, प्रमाण भी तुम्हें मिल जाएगा। राजा की बात सुनकर वैद्य असंतुष्ट भाव से बोला, ठीक है राजन, और वहां से चल दिया। वह मन ही मन राजा को कोसने लगा। धोखेबाज कृतज्ञ कहता है, मेरे पूर्व जन्म के तप के फलस्वरूप यह सिंहासन मुझे मिला है। समय आने दे, देख लूँगा तेरे तप और त्याग को भी। समय गुजरता गया। एक दिन राजा नौका विहार के लिए अपने मंत्रियों एवं राजवैद्य के साथ नदी किनारे पहुंच गया। वहां उसने नदी के जल में बहते कमल के पुष्प देखे। उसने आदेश देकर वह 5 फूल नदी में से निकलवा लिए। फिर गौर से उन्हें देखता हुआ बोला, आश्चर्य है, यह फूल तो बिल्कुल सोने के लगते हैं। जीवन में मैंने कभी इतने अद्भुत कमल के फूल नहीं देखे हैं। मंत्री ने भी राजा की बात से सहमत होते हुए कहा, हे राजन, ऐसे फूल तो मैंने भी पहली ही बार देखा है। देखिए तो इसमें कौन सी सुंदर पीली किरणें निकल रही हैं।
इन्हें तो आप अपने सरोवर में उगवा लीजिए। राजा वैदराज की ओर देखा और उससे कहा, वैदराज जी, आप तो वनस्पति विज्ञान में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। बहुत सी जड़ी बूटियों को आप देखते ही देखते पहचान लेते हैं। हमें भी आप ही के कारण नवयौवन मिला है। आप नदी के उद्गम स्थल पर जाकर उस स्थान का पता तो लगाइए जहाँ से यह फूल नदी में बहकर आया हुआ है, और यदि हाँ हो सके तो इनके कुछ बीज भी लेकर आइए। मैं इन्हें अपने सरोवर में लगवाना चाहता हूँ। कोई और अवसर होता तो वैदराज तरुण जाने से इनकार कर देता, किंतु इतने मंत्रियों की उपस्थिति में वह इनकार न कर सका। इनकार करता तो उसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। जग हंसाई के भय से वह जाने के लिए तैयार हो गया। नदी के बहाव की विपरीत दिशा में चलता हुआ वैद नदी के उद्गम स्थान पर पहुंच गया। वहां उसने एक बहुत पुराना ऐसा शिव मंदिर देखा जो खंडहर में तब्दील हो चुका था। उस मंदिर का अधिकांश हिस्सा ध्वस्त हो चुका था। सिर्फ वही कच्छ कुछ अच्छी हालत में शेष बचा हुआ था, जिसमें भगवान शिव की मूर्ति शिवलिंग के रूप में स्थापित हुई थी। वैद्य ने भगवान शिव को नमन किया, फिर कच्छ से बाहर निकलकर मंदिर के प्रांगण में पहुंचकर इधर उधर निगाहें दौड़ाने लगा। तभी उसकी निगाहें एक बरगद के वृक्ष पर केंद्रित हो गईं। बरगद का वह वृक्ष विशाल वृक्ष था, नदी के एक किनारे पर उगा हुआ था। उसकी कुछ शाखाएं तो नदी के जल के ऊपर फैली हुई थीं और कुछ शाखाएं भूमि पर भी। उसकी नज़र वृक्ष की शाखा पर लटके एक नर कंकाल पर जाकर अटक गई। नर कंकाल बरगद की एक मोटी सी शाखा पर उल्टा लटका हुआ था। उत्सुक राजवैद्य ने उस नर कंकाल के समीप पहुंचा और यह सोचने लगा कि यह नर कंकाल किसका है और क्या विपरीत अवस्था में लटका हुआ है। क्या इनके उल्टा लटकने में कोई रहस्य छिपा हुआ है। वैद्य यह सब बातें सोच ही रहा था कि अचानक मौसम का मिजाज बदलने लगा। आकाश पर घने एवं काले काले बादल घिर आए हुए थे। वायु का प्रवाह तेज होने लगा। देखते ही देखते तेज आंधी के साथ घनघोर वर्षा आरंभ हो गई। वर्षा में भीगने से बचने के लिए वैद्य बरगद के मोटे तने से सटकर खड़ा हो गया। अकस्मात भटकती हुई उसकी नज़र फिर उस नर कंकाल पर जा टिकी। वर्षा की बूंदें उस नर कंकाल को भिगो रही थीं और जब उस कंकाल का स्पर्श कर वर्षा का जल नीचे नदी में गिरता तो उससे स्वर्ण कमल पैदा हो जाते थे। यह सब देखकर वैदराज तरुण आश्चर्य से भर उठा। वर्षा जब धीमी हुई तो वह बरगद की शाखा पर चढ़ बैठा और उत्सुकतावश हाथ जोड़कर नरकंकाल को उतारने का प्रयास करने लगा। तभी अचानक नरकंकाल शाखा से अलग होकर नदी के एक जल में जा गिरा और गहरे जल में विलीन हो गया। वैद्य वापस लौटकर आया तो उसने सारी बात राजा अजर को बता दी। यह सुनकर राजा अजर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने वैद्य से कहा, वैद्यराज तरुण, जिस नर कंकाल को तुम देखकर आ रहे हो वह पूर्व जन्म का मेरा ही प्रतिरूप है। अपने पूर्व जन्म में वृक्ष पर उल्टा लटक कर मैं वर्षों तक शिवजी तपस्या करता रहा। मैं योगी था और तपस्या के दौरान ही मेरी मृत्यु हो गई थी। वर्षों तक उल्टा लटका रहने से मेरे शरीर का मांस मज्जा सब सूख गया और मेरा शरीर नरकंकाल बन गया है और अब तो वह नरकंकाल भी शेष नहीं रहा। अच्छा ही हुआ
जो मेरे पूर्व शरीर को मुक्ति मिल गई। यह सुनकर वैद्य ने कहा, वह सब तो ठीक है राजन, पर मेरी शिकायत अब भी यही अपनी जगह पर है। मेरे प्रयासों से आप राजा बने और आप अब मेरी ही उपेक्षा कर रहे हैं। राजा ने कहा, यही तो तुम्हारा भ्रम है। मैंने तुम्हें बताया तो है कि यह राजपाट मुझे मेरे पूर्व जन्म के कर्मफल के कारण ही मिला है। तो क्या मेरे प्रयासों का कोई मूल्य नहीं है? वैद्य ने पूछा। राजा कहने लगा, तुमने जितने कार्य किए सब अपने स्वार्थ के कारण किए हैं। मैं तो तुम्हारे कुछ ऐसे कृतज्ञ को भी जानता हूँ जिनके कारण तुम्हें सूली पर लटकाया जा सकता है। यह सुनकर वैद्यराज तरुण भय से भयभीत हो उठा और कांपने लगा। राजा जब उसे कांपते हुए देखा तो कहने लगा, तुम्हें मुझसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैद्यराज तरुण, विश्वास रखो, मैं तुम्हें सूली पर लटकाने का आदेश नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हानि लाभ, जीवन मरण, यह चारों बातें प्रभु की इच्छा से ही होती हैं। अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल मैं इस जीवन में राजा बनकर भोग रहा हूँ। तुम कितने कृतघ्न और कर्मफल करने वाले पुरुष हो, अपने अगले जन्म में भोगो। यह भी संभव है कि तुम्हें तुम्हारे कृतज्ञ का प्रतिफल इसी जन्म में मिलेगा। अब जाओ और फिर उस दिन की प्रतीक्षा करो जब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल प्राप्त होगा। वैद्य थके कदमों से उदास भाव से वहां से चला आया। राजा का कथन सही सिद्ध हुआ। कुछ दिनों के बाद वैद्यराज तरुण जंगल में बूटियां खोजने के लिए गया। संयोगवश वहां उसी कुएं के पास पहुंचा जिसमें उसने वृद्ध राजा विनयशील की लाश फेंकी थी। उस कुएं में अब एक ऐसी झाड़ी उग आई थी जिसकी टहनियां कुएं से बाहर तक फैली हुई थीं। उन तनहटियों में पीले रंग के इतने सुंदर फूल उगे हुए थे कि वैद्य उन फूलों को तोड़ने का लोक संवारण करने लगा। वह कुएं की जगह पर पहुंचा और नीचे झुककर झाड़ी से फूल तोड़ने का प्रयास करने लगा। अकस्मात उसका पैर फिसला और वह अंधे कुएं में जा गिरा। वैद्य ने सहायता की गुहार लगाई, किंतु उस वीरान जंगल में उसकी मदद करने को कौन आता। परिणाम यह निकला कि वैद्य भूखा प्यासा उसी कुएं में तड़प कर मर गया। किसी ने सच्ची कहा है कि अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल प्रत्येक मनुष्य को एक न एक दिन भोगना ही पड़ता है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहा करते हैं कि सत्कर्म करो, ना तो किसी का बुरा सोचो और ना ही बुरा आचरण करो। सदाचारी व्यक्ति की ही जीत जीवन में हमेशा होती है। सत्कर्म को ही हमेशा मान सम्मान यश कीर्ति प्राप्त होती है। सदाचार ही सच्चा जीवन है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद।